हेलो एवरीवन। टुडे वर्ड ऑफ द डे इज ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब होता है किसी भी चीज़ से बेखबर होना, अनजान रहना, यानी कि अवेयर नहीं होना। जैसे वह अपने प्रति की गई आलोचना के लिए बेखबर था, उसे मालूम नहीं था कि उसके लिए इतनी बुराइयां हो रही हैं। अवेयर नहीं होना ऑब्लिवियस होता है। हेलो एवरीवन। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब होता है किसी भी गलत काम में किसी का साथ देना या साजिश रचना, बहुत ही गुप्त तरीके से। या जब हम गलत काम में साथ देते हैं तो उसको कंस्पायर्ड करना होता है। जैसे यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो दे कंस्पायर टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, यानी कि वे लोग सरकार को गिराने की का षड्यंत्र कर रहे थे, साजिश कर रहे थे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करेंगे कि कंस्पायर में यदि ईडी लगा दिया है तो हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यानी जो टाइम जा चुका है, बीत चुका है या थोड़ी देर पहले गया है, बीते हुए समय की बात हो रही है, इसलिए ईडी फॉर्म लगाया है। तो दे कंस्पायर्ड का मतलब हुआ वे षड्यंत्र कर रहे थे, साजिश रच रहे थे। यदि आपको पास्ट टेंस में वर्ड बनाना है तो ईडी फॉर्म जोड़ना ज़रूरी होता है। यदि आज दो ऐसे वर्ड के बारे में बता रही हूँ जो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होकर गलत इस्तेमाल करते हैं, या फिर मैंने देखा है कि इसके यूजेस में लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये दो शब्द हैं, एम्पथी और सिंपथी। एम्पथी का इस्तेमाल कहाँ होता है और सिंपथी का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। देखिए, जो एम्पैथी वर्ड है ये किसी की भावनाओं से या गहराई से या किसी के दुख से जुड़ा होता है। एम्पैथी जब हम दिखाते हैं तो ऐसा महसूस कराते हैं सामने वाले को कि आपके दुख को मैं समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ, और आपकी जगह पर मैं अपने आप को रख कर देख रहा हूँ। वहीं सिंपथी जो वर्ड है ये सहानुभूति है, यानी किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है तो उसको आप सिंपथाइज करते हैं, यानी कि उसे आप कह सकते हैं एक तरीके से उस दुख से निकलने के लिए सहानुभूति देते हैं। तो इस तरीके से हम एम्पथी का इस्तेमाल करते हैं और सिंपथी का इस्तेमाल करते हैं। मुझे इन्फर्नल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिससे आप बहुत चिढ़ जा रहे हैं, बहुत मानसिक तौर पे परेशान हो गए हैं या जो बर्दाश्त के बाहर है। ये एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, यानी कि विशेषण है, किसी न किसी चीज़ की विशेषता बताता है। जब ऐसा कोई वर्ड जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्लेस होना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, दैट इन्फर्नल नॉइज केप्ट मी अवेक ऑल नाइट। उस भयानक शोर ने मुझे पूरी रात जगा कर रखा। इन्फर्नल के बाद नॉइज मैंने यहाँ पर नाउन को प्लेस किया है। इन्फर्नल हर उस जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस चीज़ से आप बहुत चिढ़ रहे हैं, बहुत खिज रहे हैं, या जिस चीज़ की वजह से आप परेशान हैं। इन्फर्नल कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग रिलेटेड टू हेल, और informally to emphasize that something is extremely annoying और अनप्लेजेंट। ऐसी कोई चीज़ जो एनॉय करती है, जिससे कि आप चिढ़ते हैं या खिंचते हैं, उस एनॉइंग थिंग्स के लिए आप इन्फर्नल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।